नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राजस्थान इस साल विधानसभा चुनाव के लिए वहां पे तैयारी हो रही है। कांग्रेस की सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कई महीनों से या कई वर्षों से 36 का आंकड़ा बना हुआ है और वहाँ पे घमासान जारी है। आज उसी घमासान को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बीच में बैठक हुई। ये बैठक पहले अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष और ये बड़े नेता मंत्री के साथ खड़गे की मुलाकात हुई। राहुल गांधी भी उसमें थे। फिर उसके बाद सचिन पायलट के साथ खड़गे और राहुल गांधी की बैठक हुई। And in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of us in agreement that Congress party has to go together, and definitely we will win election in Rajasthan. Because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That's what both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell you. हमको जितना परेशानी हो रही है मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमेशा वो तकलीफ आते हैं ड्राइवर भी अब रेस्टोरेंट भी बन रहा है, वो बन रहा है। डाइनिंग हॉल के अलावा डाइनिंग हॉल तो है जहाँ हिलना मत कोई रेस्टोरेंट के लिए होगा जो दिल्ली के लोग रहते हैं। फिर आंध्र प्रदेश हॉल है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हॉल में बाहर के लोग भी जाते हैं। तो साउथ इंडियंस फूड के लिए उसी ढंग से यहाँ पर राजस्थानी फूड के लिए दिल्ली वासियों के लिए एक नई सुविधा पैदा होगी। तो एक अच्छा प्रदेश वासियों को बहुत खुशी है। मैं तभी करूँगा ना जब ये पीछे आएंगे मिलेगा। जगह अच्छी होती है। सर्किट हाउस जो है, मैं सर्किट हाउस को, डाक बंगलों को और राजस्थान जैसे बहुत महत्व देता हूँ। क्योंकि पॉलिटिकल लोग जाते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, वो गांव वाले बगैर पता किए कहाँ जाना है मालूम है सही दौर में उनको सुविधा रहती है। दिल्ली में कहा जाए, इतना बड़ी दिल्ली है, राजस्थान में मिलेंगे। तो ये संस्था जो है इसको मजबूत करना चाहिए। इसमें सब अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की भी, रहने की भी। होटल में रहते नहीं हम लोग, होटल में तो मजबूरी में रहते हैं, कभी रहते हैं बड़ा आदमी जो होता ना, तो फिर ये लोग व्यवस्था करते हैं होटल के अंदर। वरना हमारे पॉलिटिकल लोगों के लिए तो ये सर्किट हाउस मेरा कहाँ दिख रहा था इतना तो आएगा ही। प्रोटोकॉल भी है भारत सरकार के भी या राज्य सरकार संभवतया मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज में रुकना चाहिए। ये प्रोटोकॉल में है। कई बार रुकते नहीं वाला बात है, पर ये प्रोटोकॉल है कि आप जब जाएँ दौरे में, मान लो कहीं और राज्यों में जाएँ, वहाँ भी सर्किट हाउस या जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, पब्लिक अंडरटेकिंग गेस्ट हाउस में रुक जाओ आप, पर होटल में अवॉइड करो। ये जनरली प्रोटोकॉल होता है। तो हम तो यहाँ कोशिश करें प्रोटोकॉल देवाने। ये भवन शुभ साबित होगा राजस्थान की जनता के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले आप इस भवन का तोहफा देने जा रहे हैं राजस्थान को। ये भवन भी और सजाना भी शुभ होगा, आप लोगों को सबका आना भी शुभ होगा। बाबा आप फोन ऊपर करो सर, वो भी शुभ होगा, सब शुभ भी शुभ होगा। और इस बार लगता मूड पब्लिक का मूड जो है
लगता है, बाकी तो हमारे पास पब्लिक है, वो किसको तार पहनाती है अलग बात है। लगता है मोदी जी, अमित शाह जी जिस प्रकार धन बल का प्रदर्शन करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, सब पार्टी को साथ में उन्होंने टाइट कर रखा है। साधन है तो बीजेपी के पास। तो ये जो जिस प्रकार से कैंपेन करते हैं, वो कैंपेन वैसे हम नहीं कर सकते शायद, पर हमारी पार्टी पब्लिक में जाती है, उनकी बात करती है। गवर्नेंस हमने दी 5 साल की गवर्नेंस, पानी हो चाहे बिजली हो, शिक्षा में रिकॉर्ड बनाया हम लोगों ने, इतनी कॉलेज खोल दी है, सारी श्रद्धा IIT, IIM, IIIT, एम्स, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी, सब कुछ वहाँ पर बन गई है। और 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। इतने आर्टिकल लिखे कि इतने संपादक आए हैं राष्ट्रीय अखबारों के अंदर कि एकमात्र राज्य राजस्थान जहाँ पर राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया है। आप सोच सकते हो कि सड़कें 1 लाख किलोमीटर बन गई राजस्थान, फिर 46,000 तो बन चुकी है और 44,000 बन रही है। तो सब कुछ करने के बाद में तो हम जनता पे छोड़ते हैं, जनता क्या फैसला करें। हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दे लेके जो राजनीति कराए जाते हैं, हम उनको दूर हटाएंगे। हम कहेंगे अभी राज्य के चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, आप चुनाव में अगर आपके हम चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं, अगर आप हिम्मत है तो जो गवर्नेंस के हैं आप उससे बातचीत अपनी करो। पहले जब आएगा लोकसभा चुनाव आएगा तो उसकी बात करेंगे। पर ये जो गुमराह करके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, इस बार हम ये नहीं होने देंगे। हम लोकल चुनाव लड़ेंगे। लोकल चुनाव में हमारी जो परफॉर्मेंस है उनको जनता के सामने ले आएंगे। पीएम मोदी का लगातार फोकस राजस्थान में बना हुआ है, फिर परसों भी आ रहे हैं, परसों भी आ रहे हैं, वो अप एंड डाउन करते हैं। ये देखा गुजरात का पीएम का बस चले तो नरेंद्र मोदी चुनाव में आ जाए। इनकी पार्टी हमेशा चली गए थे हैदराबाद के अंदर नगर निगम चुनाव के अंदर। अरे सर आ रहे हैं हिंदुस्तान में संविधान के अनुसार देश चले, आज संविधान की दर्जे उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, हालात बड़े चिंतित है। और राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का था, नॉन वायलेंस का था और गरीब अमीर की बेखाई का था, बढ़ गई है। यही मुद्दे लेके मैंने बजट पेश किए राजस्थान के अंदर। बहुत शानदार वेलकम हो रहा है उसका, ये मैं कह सकता हूँ। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने कहा जो दोनों जो हैं गहलोत और पायलट मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कोई किसी के बीच में कोई भी मतांतर नहीं है। दोनों सहमति से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि चेहरा देखने के साथ ही जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस संवाददाताओं से बात करते हुए वेणुगोपाल जो दिख रहे थे, उस समय में ये अशोक गहलोत भी थे और सचिन पायलट भी थे। लेकिन सचिन पायलट के चेहरे को देखने से और अशोक गहलोत के चेहरे को देखने से ही पता चलता था जो वेणुगोपाल की बातों में कितनी सच्चाई है या कितना दम है। दोनों के चेहरे अलग अलग दिशाओं में घूमे हुए थे और चेहरा सूखा हुआ था। खास करके सचिन पायलट का चेहरा काफ़ी उदास दिख रहा था। पता नहीं अंदर में क्या बात हुई है। डोज तो जरूर पड़ा होगा सचिन पायलट को। सचिन पायलट पदयात्रा और अपनी सरकार के खिलाफ पदयात्रा और भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन चलाए हुए हैं। हालांकि वो बहाना बनाए हुए हैं वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ के भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन हकीकत यह है कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ही सचिन पायलट पदयात्रा हो या आंदोलन चला रहे हैं, वो भी कई महीनों से। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि दोनों किस दिशा में या क्या मिल करके चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में इस साल के अंत तक, नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और देखना यह है कि
ये विधानसभा चुनाव से पहले अभी जो बैठक चल रही है, क्या ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित होगा? बहुत पहले से ही यह मांग की जा रही है कि सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर निकाला जाए, क्योंकि सचिन पायलट बहुत पहले से ही, जब से सरकार बनी है अशोक गहलोत की, उस समय से ही अस्थिर करने के लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। एक समय तो ऐसा भी था जब वो कुछ विधायकों को लेकर के मानेसर गए हुए थे और वहाँ पर बीजेपी के साथ माना जा रहा था कि बीजेपी विधायक तोड़ करके सरकार बनाएगी, लेकिन विधायकों की संख्या कम होने के कारण सचिन पायलट न तो कांग्रेस छोड़ सकते थे और न ही बीजेपी में जा सकते थे, क्योंकि जैसे ही उनके पास में, उनके साथ में विधायकों की संख्या बहुत कम थी, जिसके कारण अगर वो कांग्रेस से छोड़ करके बीजेपी में जाते तो उनकी विधानसभा की सदस्यता ऐसे ही चली जाती, या जो भी विधायक, 2-4 विधायक उनके साथ जाते उनकी सदस्यता ऐसे ही चली जाती। आज दिल्ली में अशोक गहलोत हाउस बनाने के लिए वो दिल्ली पधारे थे और उन शिलान्यास कर रहे थे, और उस समय जो उन्होंने कहा वो आप खुद सुनिए और खुद डिसाइड कीजिए, ये जो आज बैठक चली है या आगे की जो रणनीति होगी वो क्या बयां करती है। अशोक गहलोत राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम, राइट टू हेल्थ, महंगाई राहत शिविर लगा करके लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास किया है उसकी सराहना न सिर्फ पार्टी के अंदर हो रही है, बल्कि विपक्षी दल भी अशोक गहलोत के इस कार्यक्रम को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इस कदम को एक कांग्रेस के लिए संजीवनी माना जा रहा है। इसी बूते के दम पे अशोक गहलोत अपने कार्य की उपलब्धियों, अपने सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच चुनाव जीतने के लिए जाने का मन बनाए हुए हैं। ऐसे में सचिन पायलट का साथ आना या ना आना कोई भी मायने नहीं रखता है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।